नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन इंदौर में किया। इसी के साथ आज हम देवास में मौजूद हैं। यहां पर हम केपी कॉलेज में आए हैं। यहां भी एक्सीलेंस कॉलेज, इस कॉलेज को बनाया गया है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से आप भी इधर थोड़ा आइए। क्या आप इसी छात्र के हैं? आप भी इसी कॉलेज के छात्र हैं क्या? हाँ जी। थोड़ा सा आ गया। अपने कैसा लग रहा है आपको? कुछ जानकारी है कि आपके कॉलेज को? ये बहुत खुशी की बात है कि ये इस कॉलेज में हम पढ़ते हैं कि ये कॉलेज पीएम ऑफ कॉलेज एक्सेलेंस हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसमें बहुत कुछ नियम कायदा कानून हो जाएगा। और इसी के साथ इस कॉलेज में किताबें, बुक्स और पहले भी मिलती थी, पर अब और नए नए कोर्स पढ़ने को मिलेंगे इस तक। अच्छा, आप भी छात्र हैं। अभी जो सरकार ने जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो 55 कॉलेज जो बना रहे हैं, यहाँ पर इसके साथ अन्य कॉलेजों में भी धीरे धीरे ड्रेस कोड हो जाएगा। आप एक छात्र हैं, किस रूप में देखते हैं? ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं? यहाँ पे ना कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए, जैसे कि कुर्ती एंड सलवार होना चाहिए, हो सके तो ऊपर जैकेट या फिर चुन्नी होना चाहिए। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ड्रेसेस रहती है, वैसे इस कॉलेज में जैसे बीकॉम होता है, बीए होता है, बाकी जो कुछ भी होता है, उनके सबकी अलग अलग ड्रेसेस होनी चाहिए, जिससे कि कॉलेज लगे कि ये एक प्रोफेशनल कॉलेज है। अच्छा, प्रोफेशनल कॉलेज की जो बात है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार को मतलब जो किया है यहाँ पे एक्सीलेंस कॉलेज का, क्या इससे छात्रों को, विशेष करके जो लड़कियां हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि अब जैसे पहले बस सुविधा नहीं थी, तो अब वो भी मिलेगा, ताकि आसपास की लड़कियां जो डेली कॉलेज नहीं आ पाती थी, अब वो भी कॉलेज आ पाएंगी। और बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं मिल रही है बच्चों को। अच्छा, किस रूप में देखते हैं आप इसको? हमारे कॉलेज को हमें ना अब नए कॉलेज में बहुत सारी नई नई चीज़ें आई है। जैसे पहले बस की सुविधा नहीं थी, बस सुविधा हो गई है पीएम एक्सेलेंस कॉलेज होने से। और हमारे कॉलेज में जो ये वाटिका, एनएसएस वाटिका थी हमारी, उसको भी कलर प्रिंटेड कर दिया गया है, बाकी कॉलेज को कर दिया गया है। बहुत सारी सुविधा हुई, नए नए कोर्स आ रहे हैं हमें, जो अभी कंप्यूटर क्लासेस नहीं लगेगी, और भी बहुत सारी सुविधा मिली है। हमारे साथ यहाँ के जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और लंबे समय से यहाँ की जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, जितेंद्र गोड़दिया भाई साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर जो प्रदेश के जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि 1947 तक का जो शिक्षा का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, तो आप किस रूप में देखते हैं आप इसको? जो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमें पीएम कॉलेज में ले लिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉलेज में लेने से कुछ नहीं होता है। सुविधाओं का बहुत अभाव है। यहाँ पे बच्चे रेगुलर आने के लिए रेगुलर बच्चे आ नहीं पाते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ ग्राउंड तक नहीं है, कॉलेज में ग्राउंड भी नहीं है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और रेगुलर अटेंडेंस हो, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, जिससे बच्चे का अपनी अलग पहचान बन सके। अच्छा, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, किस रूप में देखते हैं ड्रेस कोड को आप? ड्रेस कोड होने से क्या रहेगा कि जो बाहरी लोग हैं वो कॉलेज में एंट्री नहीं कर पाएंगे, और उससे मतलब एक जो छात्र रहेगा वो उससे पता चल जाएगा कि कॉलेज का ही छात्र है। और दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैदान ही नहीं है। इसी कारण बच्चा क्या स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट करना भी चाहे तो तैयारी नहीं कर पाता है। तो ये है कि मैदान तो होना चाहिए कम से कम स्पोर्ट्स का यहाँ पे। अच्छा, ये जो सरकार ने मतलब जैसे मध्य प्रदेश सरकार में सभी जिलों में मतलब जिस तरीके से जो पुराने जो कॉलेज थे, जैसे केपी कॉलेज था कृष्णदेवराय पवार, अब इसके बाद मतलब इन्हीं कॉलेजों को एक्सीलेंस बना दिया गया, तो क्या अलग से व्यवस्थाएं, जिस तरह से सीएम राइज के लिए उन्हीं स्कूलों को वापस फिर बना दिया गया, क्या अलग से कॉलेज बनना था या जो क्या है सही है? क्या है? जैसे कि हमारे देवास में सीएम राइज स्कूल अलग से आना था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो था उसमें ही सीएम राइज को ऐड कर दिया। अलग से इस कॉलेज के लिए अलग से भूमि, अलग से ज़मीन लेनी थी, और अलग से एक बड़ा भव्य रूप में कॉलेज बनना था, जिसमें सभी चीज़ों की उपलब्ध रहे। और छात्र को यहाँ पे हमारे आप देखोगे तो अभी कॉलेज का सत्र चालू हो गया, बच्चों में बहुत कम एडमिशन हुए। सब हमारे पास में इंदौर है, इंदौर में अधिकतर बच्चे एडमिशन इंदौर में लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी सुविधा होनी चाहिए जो प्राइवेट कॉलेज जैसा रहे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अलग से ही इसके लिए ज़मीन लेनी चाहिए और अलग से एक एक्सीलेंस कॉलेज बनना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ छात्र, पूर्व के छात्र नेता और छात्र। सब ने अपने अपनी राय रखी है, सब ने अपनी अपनी बात की है। नेताओं का जो कहना होता है वो एक नेतागिरी के हिसाब से होता है, लेकिन एक जब छात्र जो हर चीज़ से जो गुजरता है वो सही बात कहता है, या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। हमारे साथ जीतू गौड़ ने कहा कि बिल्कुल अलग से एक्सीलेंस कॉलेज बनाना चाहिए, और हमने जब कई छात्रों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, उन्होंने बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह से जो अपने मॉडर्न स्कूलों में जिस तरह से ये सीएम राइज स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं, इस तरह से ये कॉलेज मर्ज नहीं होना चाहिए। अब सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले का आखिर होता क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।